प्राप्ति नहीं होती। जो वेदों की जो वर्णन करने की जो पद्धति है, जो शैली है, वो मनुष्य को स्वर्गादि लोकों के चक्कर में फंसा देने वाली है। जीव वहां सुख की वासना से और सपने की तरह स्वप्न सा देखता हुआ वहां जाता भटकने लगता है, जाता है, लेकिन वहां जाने पर भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग आदि लोकों में भी जो आत्मानंद है, जो आत्म संतुष्टि है, वो नहीं होती। क्योंकि जैसे मनुष्य देह नष्ट होने वाली है, विनाशी है, जैसे संसार नाशवान है, ऐसे ही स्वर्गादि लोक नाशवान है। स्वर्गादि लोकों के जो भोग हैं वे भी नाशवान हैं। और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां विषयों को भोगने से कभी संतुष्ट नहीं होंगी, कभी ये इनको शांति का अनुभव नहीं होगा। ये इंद्रियां, इंद्रियों के स्वामी गोविंद, जो इन इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, जब तक ये इंद्रियां उन भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी, तब तक महाराज ये इंद्रियां शांत नहीं होंगी, संतुष्ट नहीं होंगी, और अंतःकरण में आनंद की उपलब्धि नहीं होगी। तो इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना आवश्यकता हो। संसार के जो पदार्थ हैं उनसे उतना ही व्यवहार करे जितने में काम चल जाए। बात समझ में आ रही है ना? संसार के विषय वस्तु से, पदार्थों से, व्यक्तियों से उतना ही प्रयोजन रखे जिससे हमारा काम चल जाए। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। ये विचार करता रहे कि सारा संसार निस्सार है, असार है, इसमें कोई सार नहीं। यदि संसार के पदार्थ बिना परिश्रम के प्रारब्ध में होते हैं तो मिल जाते हैं, प्रारब्ध में होगा तो बिना चाहे, बिना परिश्रम के भी मिल जाएगा। तब उनके उपार्जन का परिश्रम जो है वो व्यर्थ है, बेकार है। उनके लिए हम हाय हाय करें, उनके पीछे भागे दौड़े, तो वो व्यर्थ है। ऐसा विचार करके उनके लिए कोई प्रयत्न ना करें। संसार के सारे विषय वो बिना चाहे, बिना प्रयत्न करे भी प्राप्त हो जाते। जैसे देखो एक बात है, संसार में कोई ये नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, कोई नहीं चाहता कि हम दुखी हों, दुख मिले, हमारे जीवन में कष्ट आवे। लेकिन ना चाहते हुए भी दुख तो आता है, कष्ट तो आते हैं, प्रतिकूलता आती है, शरीर नाटक करता है, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं जीवन में आती हैं। तो जब विघ्न बाधाओं को चाहते नहीं है फिर भी आती हैं, तो जैसे बिना चाहे दुख आता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी आएगा। भाग्य में होगा तो बिना चाहे सुख भी मिलेगा। इसलिए जो विधिना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रह रे जीव निसंक। जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है सुख दुख, वो हमें मिल जाएगा। उसमें ना तिल के बराबर घटेगा ना बढ़ेगा, सब मिल जाएगा, भाग्य के कारण मिल जाएगा। और उसमें भी महाराज देखो, भगवान ने जीवन दिया है ना, तो जीवन के लिए उपयोगी जो व्यवस्था है वो ठाकुर जी ने कर रखी है। लेकिन हम लोग उस जीवनोपयोगी व्यवस्था में संतुष्ट नहीं होते। हम लोगों की इच्छा अधिक प्राप्त करने की होती है, और अधिक प्राप्त करने की इच्छा में नाना प्रकार के फिर नाटक प्रपंच करने पड़ते हैं। और भैया प्रपंचों में आदमी ऐसा फंसता है, ऐसा फंसता है कि अपने बनाए हुए जाल में जैसे मकड़ी फंस जाती है, ऐसी अपने बनाए हुए जाल में मनुष्य फंस जाता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। हम तो देख रहे हैं संसार के लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि अब वो चाहते हैं, छटपटा रहे हैं निकल जाएं, लेकिन निकल नहीं पाते। क्यों?
क्यों फंस गए? उनकी ज्यादा संग्रह करने की इच्छा थी। वो चाहते थे कि बढ़िया सुख सुविधा हो जाए, समाज में हमारी महिमा गरिमा बढ़ जाए, लोग ये कहें कि अरे ये तो बड़े महाराज ये तो बड़े धनी मानी है, बड़े महाराज अच्छे हैं, इनकी तो बहुत तरह। तो इस दिखावे के चक्कर में पड़कर, दम्भ में पड़ करके, दम्भ के चक्कर में हम लोगों ने इतना संसार बढ़ाया कि अब संसार में उलझ गए, भटक गए, अब निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले से ही सावधान होकर के ऐसा महाराज प्रयास करना चाहिए कि संसार का प्रपंच जो है ज्यादा ना बढ़े, कम से कम में गुजारा हो। जिनकी आवश्यकताएं कम है, जिनकी आवश्यकताएं कम है, उनका जीवन सुखी हो सकता है, वो सुख में रह सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अपनी आवश्यकताएं बहुत बढ़ा ली हैं, वो महाराज उनका सुखी होना बड़ा कठिन है। वो तो हमेशा अभाव में ही जिएंगे, वो तो हमेशा उनको कुछ भी मिल जाए वो तो यही कहेंगे अरे महाराज ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। इसलिए आवश्यकताएं जो है वो बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम। अब यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि भैया जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो फिर पलंग के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है? फिर बढ़िया महाराज गद्दे और वो पलंग और डबल बेड और यानी क्या क्या महाराज, इतने महंगे महंगे डबल बेड आजकल आजकल मिलते हैं बाजार में कि लोगों को बड़ी सुख सुविधा रहती है। अरे महाराज बढ़िया वाला गद्दा, अब 10-20-50 हजार रुपए में भी गद्दे आते महाराज, और बढ़िया वाला बेड, और उस पर बढ़िया चादर, बढ़िया कंबल। अरे भाई सोने के लिए नींद की जरूरत होती है। अगर आपको नींद लगी है ना तो खाली जमीन पर भी सो सकते हैं, और नींद नहीं है तो बढ़िया गद्दे पर पलंग पर भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। लोगों को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और बढ़िया मखमली गद्दे पर भी वो बेचारे सो नहीं पाते, रात भर उनकी करवट बदलते बीत जाती है। देखो कितनी बढ़िया बात है, सोने के लिए नींद की जरूरत है, गद्दे गलीचों की और बेड की पलंग की जरूरत नहीं है। नींद होगी तो सब जगह सो सकता है आदमी। महाराज हमने तो देखा है हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पुरखे खेत की मेड़ों पर सिर रख करके सोते हुए देखे हमने, और बराबर गर्मी में बहुत जोर की लू चल रही है, और किसी वृक्ष के नीचे खेत में डेल पर डेल रख करके, मिट्टी का डेल रख करके सिर के नीचे, और अपना स्वापी अपना गमछा बिछाया और सो गए। ऐसे सोते देखा है हमने। और आजकल लोगों की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि हमारा 50 हजार का गद्दा भी कम पड़ता है, 1-2 लाख रुपए का तो बेड ही चाहिए सोने के लिए। तो सुखदेव जी कह रहे हैं भैया ये सब प्रपंच है, अगर आप भगवान की ओर चलना चाहते हो तो इस प्रपंच को घटा दो, कम कर दो। सुखदेव जी कह रहे हैं जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन, क्या जरूरत है? और कह रहे हैं बोले ना पलंग की जरूरत है ना तकिया की जरूरत है। क्यों भाई, तकिया की तो बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत लोगों को तो ऐसा अभ्यास होता है तकिया लगाने का, बिना तकिया के सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आती। सुखदेव जी कह रहे हैं ये जो हाथ है ये तकिया दी तो है ठाकुर जी ने, ये हाथ जो है ये तकिया का काम करते हैं। हाथ लगाओ सिर के नीचे और सो जाओ। तो जब हाथ भगवान की कृपा से मिले हुए हैं तो तकियों की क्या आवश्यकता, तकिए नहीं चाहिए। और कह रहे हैं आगे, बोले ये जो अंजलि दी है ना, ये ठाकुर जी का बना बनाया बर्तन है, बना बनाया बर्तन है। इतना बढ़िया बर्तन है महाराज, छोटे बच्चों की छोटी अंजलि होती है, जितना उनका पेट होता है उतनी उनकी अंजलि होती है। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे हमारी अंजलि का साइज बढ़ता जाता है। और ये जो हम नाना प्रकार के बर्तन व्यंजन, नाना प्रकार के बर्तन बटोरते हैं, इकट्ठे करते हैं। अब तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई है, पहले के समय में बहुत कम बर्तन में काम चल जाता था, अब महाराज रसोई में जहां देखो वहां बर्तन ही भरे पड़े, बहुत ज्यादा बर्तनों की लोगों को आवश्यकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं जब भैया अंजलि से काम चल जाता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे।
अच्छा एक बात बताओ, आपने खाया है अंजलि में, कभी भोजन किया है? हमने तो किया है। कहीं कहीं गए, वृंदावन में कहीं गए मार्ग में, और कहीं भंडारा चलता है, तो रोटी पूड़ी लो, उसके ऊपर सब्जी रख लो, बाएं हाथ में रोटी पूड़ी रख लो और दाहिने हाथ से खा लो। इतना बढ़िया बर्तन है, कहीं रखने की ढोने की जरूरत नहीं। और इसी अंजलि से जल पिया जा सकता है, नदी में से, किसी नल में से, किसी कुएं में से, इसी से जल पिया जा सकता है। अब बताओ फिर, जब अंजलि से काम चल जाता है तो फिर भैया बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की जरूरत नहीं है, बर्तनों को मत बटोरो। और आगे कह रहे हैं, आ भैया, अब देखो ये जो बात है, ये पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए है कि वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो फिर बहुत वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। और वस्त्र यदि हो, रखे भी जाएं, तो भैया दो जोड़ी वस्त्र से काम चल जाता है। एक धो लो, एक सुखा लो, एक पहन लो, एक सुखा लो, एक पहन लो, दो जोड़ी वस्त्र से काम चल जाता है। अब आप सही सही बताओ, कितनी कितनी जोड़ी साड़ियां धोतियां आपके पास हैं, बताओ? 100 200। 100 200 तो एक एक माता के पास होगी जरूर, 100 200 धोती साड़ी तो जरूर होंगी। ओ महाराज, प्रभु जी, हम आप लोग इतने पुरुषों की बात कर रहे संग्रह हैं। करने का ऐसा स्वभाव हो गया है हमारा कि हमारी संतुष्टि नहीं होती। अलमारी भरी पड़ी है माताओं की, बहनों की, अलमारी भरी पड़ी है धोतियों से। और जब कहीं आने जाने की बात होती है तो पतिदेव से कहती है, अरे हमारे पास तो धोती नहीं है, कैसे जाए, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। अरे भाई, कपड़े नहीं है तो क्या पहनती हो? ले, अभी तो लाए थे पिछले महीने, 2 साड़ी दिलवाई थी, वो कहाँ गई? बोले वो पुरानी हो गई, नई चाहिए। तो ये तो माताओं की स्थिति है, और ऐसे ही पुरुष भी है, पुरुष भी कम नहीं है, उनके भी महाराज अब अलग अलमारी है। हमारा हमारे हमें तो सही बता रहे हैं, पुराना समय याद आता है। हमारे पिताजी, हमने देखा पिताजी का जीवन, 2 जोड़ी वस्त्र से उनका जीवन कट गया। 2 जोड़ी वस्त्र रखते थे, वो जो पुराने हो जाते, फट जाते, तो दूसरे सिलवाते, और जब तक वे चलते थे उन्हीं को पहनते। और नए वस्त्र पहनने का तो उनका महाराज बिल्कुल भी अभ्यास नहीं था, मन ही नहीं करता था। नए वस्त्र नहीं पहनते, नए वस्त्र पहन लेते तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं रहते, आरामदायक नहीं रहते पुराने वस्त्रों में, और वे 2 जोड़ी कपड़े में उनका जीवन बीत गया। लेकिन अब हम लोगों ने इतनी महाराज अपनी आवश्यकताएं बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, बढ़ाने की कोई सीमा नहीं, कितनी भी बढ़ा लो। अब महाराज 100 200 जोड़ी वस्त्र भी हम लोगों के लिए कम पड़ रहे हैं, वो सब बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और महाराज बहुत रुपया पैसा तो आजकल वस्त्रों में ही खर्च हो रहा है। आदमी बहुत कमाते हैं, और वो सारा पैसा उनका, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो कपड़ा लत्ता में ही खर्च होता है, कपड़ा लत्ता में और दवाई में, दवाई औषधि में और कपड़ों में सारा रुपया खर्च होता है। तो भैया, जब सुखदेव जी तो कह रहे हैं, सुखदेव जी स्वयं दिगंबर रहते हैं, लंगोटी भी नहीं पहनते, तो सुखदेव जी तो भैया कह सकते हैं, वे तो कह सकते हैं कि भैया बिना वस्त्र के भी काम चल जाता है, तो वस्त्र क्यों पहने जाएं? अरे कितनी योनियां, कितने शरीर हमने धारण किए, पशु पक्षी बने, गधा घोड़ा बने, वृक्ष बने, कीड़े मकोड़े बने, उन उन शरीरों में हमने कब कपड़े पहने? कभी कपड़े पहने? किसी ने हमें कपड़े पहनाए? बिना कपड़े के ही हमारे सारे शरीर बीत गए। और ये मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला तो था भजन के लिए, लेकिन हमने ऐसे नाटक कर दिए, इसमें ऐसा प्रपंच बढ़ाया कि इसमें हमें इतने वस्त्र चाहिए। चलो, बिना वस्त्र के यदि काम नहीं चलता कोई बात नहीं, पर कम से कम रखो, कम से कम 2 4 जोड़ी 5 जोड़ी, जिसमें गुजारा हो जाए उतने। देखो, जो भजन के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए हमारा निवेदन है कि वे आवश्यकताएं बहुत कम करें, क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ने से ही हम लोगों का जीवन दुख में होता चला जा रहा है, दुख में होता चला जा रहा है।
अब पहले महाराज बिना पैसा के, बिना रुपया के लोगों का गुजारा हो जाता था, पैसा की जरूरत ही नहीं थी, बिना पैसा के। और अब तो ऐसी स्थिति है कि कितना भी कमा लो वो भी कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई, बहुत आवश्यकताएं बढ़ गई। अब देखो, ज्यादा आवश्यकताएं होंगी तो ज्यादा कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करोगे तो फिर भजन कब करोगे? भजन करने के लिए आए हो कि काम धंधा करने के लिए आए हो? हम कल भी निवेदन कर रहे थे, काम करने के लिए तो बहुत शरीर हमने धारण किए, ये शरीर जो है भजन करने के लिए। तो इतना ज्यादा काम मत फैलाओ, इतना ज्यादा प्रपंच मत फैलाओ कि हमें भजन के लिए समय न मिले। अब लोगों की क्या दिक्कत है, कहते महाराज आप कहते तो सही है लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। सवेरे जाते हैं और रात में 9-10 बजे आते हैं, खा पी करके सो जाते हैं और फिर सवेरे जाते हैं। लोगों के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि कमाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। बिना कमाए, बिना बहुत धन के हमारा गुजारा होना कठिन है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई। तो इसलिए भैया श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो भूख लगने पर जो दूसरों के लिए शरीर धारण करते हैं, ऐसे वृक्ष फल फूल की भिक्षा दे देते हैं। भूख लगे तो ये वृक्ष जो है इनसे फल फूल मिल जाता है, प्यास लगे तो नदियां, उनसे जल मिल जाता है। और महाराज पहनने के लिए रास्तों में फटे पुराने चिथड़े मिल जाते हैं, फटे पुराने चिथड़े रास्तों में मिल जाते हैं। जल चाहने वालों के लिए नदियां बह रही हैं, नदियां सूखी नहीं हैं। रहने के लिए पहाड़ों की गुफाएं खुली हैं। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला की जरूरत नहीं, पहाड़ों में महाराज ऐसी गुफाएं भगवान ने बनाई हैं जहां ना सर्दी लगती ना गर्मी लगती, रहने के लिए गुफाएं बनी हैं। अरे भाई चलो कोई बात नहीं। अब आप कहेंगे, बोले महाराज आप जो कह रहे हो ठीक नहीं है, अब नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रह गया, और वृक्ष जो है फलदायी वृक्ष वे भी अब मिलते नहीं है आसानी से। मिलते हैं तो लोगों के जो बाग बगीचे होते हैं उनमें लगे रहते हैं, वहां सबके लिए वो उपलब्ध नहीं होते। तो पहाड़ों में भी महाराज कैसे रहा जाए, आजकल ऐसा समय नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये सब ना सही, लेकिन क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते क्या? भगवान तो अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं, करते आए हैं, करते हैं, करते रहेंगे। भगवान का स्वभाव कभी बदलता नहीं। जो तिहु काल एक रस रही, भगवान तीनों समय में, तीनों कालों में एक रस रहते हैं। तो महाराज कुछ ना हो, लेकिन भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। इसलिए भैया अपने योगक्षेम के लिए चिंता मत करो, क्योंकि भगवान की घोषणा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अपने भक्तों के योग क्षेम का वहन मैं करता हूं, भगवान ने घोषणा कर रखी है। और महाराज भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, भोजनाक्षादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा योऽसो विश्वम्भरो देवा सो किं दासानुपेक्षते। आहा, भगवान वेद व्यास जी कह रहे, अरे वैष्णवो, भोजन की और भोजन की वस्त्र की चिंता मत करो, भोजन की वस्त्र की चिंता मत करो। जहां कहीं रहोगे, जिस हाल में रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, भगवान भोजन और वस्त्र की व्यवस्था कर देंगे, चिंता मत करो। अरे जो विमुख प्राणियों को भी खिला पिला रहे हैं, जो बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करते, नाम नहीं लेते और महाराज भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान भोजन
दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, तो जो भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान क्यों ना देंगे, उनकी व्यवस्था क्यों ना करेंगे। देखो ये जो जीवन हम जितना लिखा करके लाए हैं, जितना जीवन हमें मिला है, उतना जीवन जीने के लिए उपयोगी व्यवस्था है, वो सब भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले ही कर रखी है। आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आपका प्रारब्ध आपके साथ चलेगा। आपके भोजन की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था आपके साथ चलेगी, जहां कहीं चले जाओ। तो इसलिए जो भगवान का भजन करना चाहते हैं वो भोजन की, वस्त्र की चिंता ना करें, वे तो महाराज भगवान होकर के भगवान का भजन। अच्छा, ये जो बातें हैं ये पुरुष साधकों के लिए हैं। स्त्री साधक जो हैं वो तो अपने अपने पति देव के आश्रय में ही रहें, क्योंकि उनके भोजन की, उनके वस्त्र की, आवास की जिम्मेदारी उनके पति की है। पति भी भगवान का ही स्वरूप है, पति ही परमेश्वर है। तो भगवान का स्वरूप मानकर पति की सेवा करें और पति के आश्रय में ही वे रहें। अगर जैसे उनके पति संन्यास ले रहे हैं तो वहां माताओं के लिए दोनों बातें हैं, उनके लिए छूट है। वे चाहे तो अपने पति का अनुसरण कर सकती हैं, पति के साथ जा सकती हैं, अथवा वे चाहे तो घर में अपने पुत्र के पास, नाती पोतों के पास भी रह सकती हैं। ये सन्यास की जो विधि है वो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। लेकिन अकेली स्त्री को कभी तीर्थों का विचरण नहीं करना चाहिए। कभी सन्यास, ऐसे आजकल सन्यास की बात चल रही है, बहन बेटियां कहती हैं कि हम भी सन्यास लेंगी। अरे सन्यास आपके लिए नहीं है, सन्यास पुरुषों के लिए है। किसी का कोई पुरुष सन्यास ले रहा हो तो उसकी पत्नी उसके साथ सन्यासिनी वैरागिनी हो सकती है, वो अपने पति के साथ जा सकती है, लेकिन ब्याह शादी नहीं करेंगे, सन्यास लेंगे। ऐसी आजकल की बहन बेटियों की बुद्धि ऐसी हो रही है, कोई कोई कहती है कि ब्याह शादी नहीं कर, हम तो सन्यास ही लेंगे। तो भैया ये जो पद्धति है ये ठीक नहीं है, शास्त्रीय पद्धति नहीं है। शास्त्रीय पद्धति तो यही है कि अगर आपकी विवाह करने की इच्छा नहीं है, पहले तो विवाह करना चाहिए स्त्रियों को, और यदि नहीं इच्छा है तो अपने माता पिता के पास रहें, माता पिता के पास, माता पिता के आश्रय में, और अपना जीवन बड़ी पवित्रता से, सदाचार पूर्वक, और वे अपना जीवन व्यतीत करें, भगवान के भजन में, साधन में लगी रहें और भगवान की प्राप्ति करें, भगवान की करें। ये और पुरुषों के लिए तो ये है कि वो सन्यास लेकर के पृथ्वी पर विचरण करें, तीर्थों का विचरण करें, भगवान का भजन करें, भोजन की, आच्छादन की और रहने की चिंता न करें। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। आहा, एक बात महाराज हमने गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी, एक संत की बात। श्री गुरुदेव भगवान सुना रहे थे कि गुजरात सौराष्ट्र में एक संत हुए अभी कुछ समय पहले ही, उनका नाम था श्री संपूर्णानंद जी महाराज। संपूर्णानंद जी बड़े अच्छे महापुरुष हैं, अभी 10-12 साल 15 साल पहले ही उनका शरीर पूरा हुआ है, भगवान के धाम को गए। तो उन्होंने महाराज जी को बताया, गुरुदेव भगवान को बताया कि महात्मा जी, महाराज जी, मैंने 40 साल तक पृथ्वी पर विचरण किया, 40 साल तक मैं तीर्थों में विचरण करता रहा और पूर्ण मौन, किसी से कुछ नहीं बोलता था, पूर्ण मौन, और महाराज केवल एक लंगोटी लगा करके रहता था, नगर में नहीं जाता था। ध्यान से सुनिए, नगर में नहीं जाता था और किसी से कुछ मांगता नहीं था, और धन का संग्रह नहीं था। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेके चलते, क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, धन का कोई एक रुपया साथ नहीं, और किसी से मांगना जांचना नहीं, और मौन रहना। बोले इस नियम से मैंने 40 साल विचरण किया। बोले महाराज मुझे याद नहीं कि मुझे कभी भूखा सोना पड़ा हो। मेरे भोजन की व्यवस्था भगवान ने सब जगह, मैं चाहे जंगल में था, चाहे कहीं किसी नगर में था, कैसी भी परिस्थिति में था,
लेकिन मैं कभी रात्रि को भूखा नहीं सोया। कुछ ना कुछ व्यवस्था ठाकुर जी ने करी। ये अपना अनुभव उन्होंने बताया। इसी कलयुग का भी कुछ समय पहले की ही घटना है। तो हमें तो ये बात सुनकर के बड़ा महाराज भरोसा हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ कि भैया भगवान का भजन करने के लिए यदि जाओ तो ठाकुर जी का नाम लो तो दसों दिशाओं में मंगल है। गोस्वामी जी ने कहा ना, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम जप करो, नाम लो, आपका कभी अमंगल नहीं होगा, दसों दिशाओं में मंगल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया क्या भगवान कहीं चले गए हैं? ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं? जो बुद्धिमान है वो भगवान का भरोसा क्यों नहीं करते? धन के घमंड में जो चूर हैं, मद में मदमत्त हो रहे हैं, ऐसे धनी मानियों की चापलूसी क्यों करते हो? भगवान का आश्रय लेकर के रहो, भजन करो। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। भगवान का भजन करने से मोह का अज्ञान का नाश हो जाता है, इसलिए भगवान का भजन करो। पशुओं की बात तो अलग है, बेचारे पशुओं को तो अपने कल्याण की बात मालूम नहीं है, उनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि विचार कर सकें। लेकिन मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देख करके भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा, इन असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा? ऐसा कौन मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य, जो देखता है संसार में लोग अपने प्रारब्ध के कारण, अपने कर्मों के कारण तमाम तरह की दुख दुविधा कष्ट सहन कर रहे हैं और नरक का सा जीवन जी रहे हैं, तो उनको ऐसा जीवन जीते हुए कौन ऐसा है जो भगवान का चिंतन न करे और अपने चित्त को इन विषय भोगों में ही भटकने दे? तो इसलिए हम लोगों को सावधान होकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान के भजन की ध्यान की क्या पद्धति है कि अपने हृदय में भगवान के चिन्ह, एक सुनहरी रेखा, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्ष स्थल कभी ना कुमलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ, ऐसी वनमाला भगवान धारण करते हैं जिसके पुष्प कभी कुमलाते नहीं, कभी महाराज वो ऐसे नहीं, पुराने नहीं होते, नए बने रहते, ताजा बने रहते हैं। विभूषितम मेखलयांगुली विरोधा, ठाकुर जी कवर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठी, चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी हैं, निर्मल गुंगराली और नीली हैं, नीली नीली हल्के हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीला पूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए
और भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए जब तक इनके ध्यान में मन अच्छी तरह लग न जाए तब तक बार बार ये ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार यदि जीवन भर ऐसा ध्यान करने का अभ्यास होगा तो अंतिम समय में भी बड़ी सहजता से आसानी से भैया भगवान का ध्यान जो है वो अंतिम समय में भी हो जाएगा। और अंतिम समय में यदि ठाकुर जी की झांकी स्मृति चित्त में हो गई, अंतःकरण में हो गई, फिर तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग उसके लिए नहीं है। वही कल्याणकारी मार्ग है जिससे भगवान में प्रेम हो जाए। ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार देखा, पढ़ा, अनुशीलन किया और उन्होंने बुद्धि से ये निश्चय किया कि वही मनुष्य के लिए वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है जिससे भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रीति की प्राप्ति हो जाए, अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाए, वही श्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। हे परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि चाहे उनकी मृत्यु जल्दी होने वाली है अथवा उनकी मृत्यु का भी कोई निश्चय नहीं, निश्चित नहीं है, सब समय सब स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। भगवान का श्री कृष्ण का श्रवण करो, उनकी लीला का, कथा का, नाम का, उसका कीर्तन करो और उसका स्मरण करो। यही महाराज मनुष्य के लिए कर्तव्य है। हे राजन, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। बड़ी सुंदर बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, संत पुरुष अपने आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं। भगवान की कथा का अमृत कौन बांटते हैं? बोले संत जन, जिनके हृदय में भगवान विराज रहे। जिन महापुरुषों के हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं वे भगवान की चर्चा करते हैं, कथा कहते हैं, तो उनके हृदय में जो भगवान है उनकी सुगंध लेकर के उनके शब्द मुख से, वाणी से निकलते हैं और सुनने वाले के कर्ण रंध्र से हृदय में प्रविष्ट होकर के उसके हृदय की सारी कालिमा को नष्ट कर देते हैं और भगवान के चरणों को उसके हृदय में प्रतिस्थापित कर देते हैं। जो अपने कानों के दोनों में भर भर करके उनका पान करते हैं। कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभृतम, अपने कान रूपी दोनों में भर भर कर भगवान की कथा का जो श्रवण करते हैं, पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव नष्ट हो जाता है। विषय का जो विष है वो उतर जाता है। किसी को विष चढ़ जाए, सांप काट जाए, तो उसको महाराज जो कड़वा नीम है ना वो मीठा लगता है। कड़वा नीम उसको मीठा लगता है जिसको विषयों का विष चढ़ा है। और महाराज जिसका पित्त बढ़ जाता है उसको मिश्री जो है फीकी लगती है। तो जिनके अंतःकरण में विषयों का विष है, चढ़ा हुआ है, तो संसार के जो दुख में भोग हैं उनको अच्छे लगते हैं। जैसे नीम कड़वा होता है, मीठा लगता है, और मिश्री जो भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, वे मिश्री के जैसे मीठे, महाराज मीठे नहीं लगते। तो भगवान की जो कथा सुनते हैं तो विषयों का जो विष अंतःकरण में चढ़ा हुआ वो उतर जाता है, नष्ट हो जाता है।
और फिर महाराज भगवान की कथा में, लीला में, चरित्र में प्रेम हो जाता है, शुद्ध हो जाता है अंतःकरण, और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पिबन्ति ये। आज के सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। ये जो श्लोक है इसका स्मरण करते हुए एक बार उसका उच्चारण कर रहे हैं और फिर आज की चर्चा को यहीं विराम करेंगे। आगे फिर भगवान की कृपा से, भगवान की करुणा से यथामति यथा समय कल आगे के चरित्रों का स्मरण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संभृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति चरण सरोरुहान्तिकम्। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, सब संत हरि भक्तन की, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय हरि शरणम 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 हरि शरणम।